फ्रेंड्स, आज हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे जिसमें हम रोज आपको 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक? कोशिका कोशिका तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। तो इसमें पूछा गया है मूलभूत इकाई। हमारे लाइफ का जो मेन यूनिट होता है वो कोशिका ही होता है। इसमें मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूँ। एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले कोशिकाओं का निर्माण होता है, उनसे फिर ऊतक बनते हैं, उसके बाद अंग और अंग तंत्र बनते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, कोशिकाओं के आकार व आमाव विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। तीसरा है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। नेक्स्ट है, सभी देह ऊतकों में से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो कोशिकाओं के आकार व आमाव विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। फिर है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, ये गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है पर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होता है, जिसके कारण हमारे पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका। तो जीव द्रव्य केवल कोशिका द्रव से नहीं बना होता, ना ही केंद्रक द्रव से होता है और ना ही सिर्फ कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से बना होता है। ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका तीनों से मिलकर बना होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो जो प्रोटीन होता है वो लगभग 50% पाया जाता है, लगभग 50%। जो चर्बी यानी फैट 20 से 30% होता है, ये भी लगभग 20 से 30% ही होता है। और जो खनिज होता है वो लगभग 5% होता है। बाकी का जल होता है लगभग 70%। तो क्वेश्चन में पूछा है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा जल, क्योंकि लगभग 70% से ज्यादा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिकाओं में, प्लेटलेट में, मोनोसाइट में या लाल रक्त कोशिकाओं में? तो जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन को कंटेन करने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, जिसकी वजह से इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? लाइसोसोम, डिक्टोसोम, राइबोसोम या फेगोसोम? कोशिकाओं का आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? कोशिकाओं का आत्मघाती बैग लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो जब कोशिकाएं कट जाती हैं या मर जाती हैं तो ये लाइसोसोम जो होते हैं वो अपने ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। तो इसकी वजह से इन्हें कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट
निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक? अर्धपारगम पूछा गया है, तो जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम का कार्य करती है, तो इसे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट यानी पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होते हैं जिनका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे क्या होता है कोशिका को ऊर्जा प्रदान होती है और वो कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और लाइसोसोम को तो कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो इसमें शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस, सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मांसपेशी कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं? तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लाल रक्त कोशिकाओं को बहुत सारी जगह चाहिए होती है हीमोग्लोबिन के लिए, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक लाइसोसोम, प्लाज्मा, क्रोमोसोम। कोशिका का नियंत्रक केंद्र केंद्रक को कहते हैं, ये कोशिका को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका को सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? नहीं सॉरी, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्रेड मोल्ड या वायरस? तो जो माइकोप्लाज्मा होता है उसकी जो कोशिका होती है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहलाती है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, डीएनए का संबंध किस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? गैर एल्बुमिन, गैर हिस्टोन, हिस्टोन या एल्ब्यूमिन? तो इसमें से हमारा सही होगा हिस्टोन। जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, इसको हम डीएनए का अतिमूल प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक, सूत्रकणिका, गॉल्जी इकाई केंद्रक, सूत्रकणिका जीवद्रव्य कला केंद्रक या हरित लवक केंद्रक राइबोसोम? इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, या एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोसोम शर्करा और फॉस्फेट समूह, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह? इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है?
प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का एक अनुपूरक कार्य है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। डीएनए में, आरएनए में एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, पर उसमें थाइमिन नहीं होता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का जो मुख्य काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रकीय झिल्ली में, लाइसोसोम में, कोशिका कला में या गुणसूत्र में? तो जो आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं वो गुणसूत्रों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? जैकब तथा मोनोड, एचसी खुराना, वॉटसन तथा क्रिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड मॉडल दिया गया था वो वॉटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? फ्रेडरिक हाफमिश्र, फोबस लेवेने, अल्ब्रेट कोसेन या वॉटसन और क्रिक? तो जो हमारे फ्रेडरिक हाफमिश्र हैं इन्होंने डीएनए को अलग किया था 1869 में। नेक्स्ट है, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा स्थिर वैद्युत बल द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड्स वार्नर वॉल्स बलों द्वारा। तो जो हमारा डीएनए का मॉडल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन और थाइमिन के मध्य डबल बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। डीएनए एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक संरचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण, प्रतिकृतियन, अनुलेखन, उत्परिवर्तन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या केल्विन ने? तो हमारे जो खुराना थे उन्होंने डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किया था। हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, चोर, बलात्कारी, उपयुक्त सभी। तो जो फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है उससे हम माता पिता की पहचान भी कर सकते हैं, चोर की पहचान भी कर सकते हैं और बलात्कारी की भी पहचान कर सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, आरएनए, हार्मोन, डीएनए या उपयुक्त में से कोई नहीं या कोई एक? तो इसमें क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण जो होता है वो डीएनए द्वारा होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XO, XX, X या XX या XY? तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल्स में अलग अलग होता है। तो इसमें हमारा जो फीमेल्स में होता है
और मेल्स में XY होता है और फीमेल्स में XX होता है। तो जब X और Y मिलते हैं तो XY यानी कि मेल फॉर्मेशन होता है यानी बेबी बॉय, और जब X और X मिलते हैं तो फीमेल यानी कि बेबी गर्ल। तो यहाँ हमसे पूछा गया है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, कुछ वैसे ही क्वेश्चन नीचे है। पुरुष का X व स्त्री का X, पुरुष का Y या स्त्री का X, पुरुष का X व स्त्री का Y, पुरुष का Y व स्त्री का Y। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के कौन से क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो बेबी बॉय यानी बालक का जन्म होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि XY से मेल और XX से फीमेल। तो इसमें क्या दिया गया है, पुरुष का X और स्त्री का X, तो यहाँ बेबी गर्ल होगी। फीमेल, पुरुष का Y और स्त्री का X मेल यानी बालक। तो इसमें क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा डी, पुरुष का सी, पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो उसके मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, केवल समसूत्रण या केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मेयोसिस दोनों, ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, केवल समसूत्रण। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, जाइगोटिक में या मध्यावस्था में। इसका सही ऑप्शन होगा सी, मध्यावस्था में गुणसूत्रों की आकृति विभाजन का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। विषाणु में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, कोशिका भित्ति की मौजूदगी, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी। जो विषाणु होते हैं उसमें या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है, तो हमारा ये सही है। नेक्स्ट है परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी होता है, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, वायरस विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल आरएनए या तो केवल डीएनए। हमने ऊपर अभी देखा कि डीएनए आरएनए की मौजूदगी या तो सिर्फ डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। हमारे डी ऑप्शन में है या तो डीएनए या तो आरएनए, हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।